एक बार बनारस के घाट पर सूरज की पहली किरणें गंगा के जल पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। घाट के किनारे एक मोची बैठा था। उसके हाथों में चमड़ा था, औजार थे और पास में पड़ी एक पुरानी कठौती में पानी भरा था। वो अपने काम में इतना तल्लीन था कि उसे आसपास का कोलाहल भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी एक अमीर व्यापारी वहां से गुजरा। उसने उस मोची को देखा, नाक सिकोड़ते हुए बोला, अरे, तू भगवान का नाम भी लेता है? इस गंदगी में रहकर तू क्या जाने ईश्वर को? मोची ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई साहब, अगर मन चंगा है तो ये कठौती भी गंगा है। व्यापारी कुछ क्षण उसे देखता रहा और फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। कहते हैं, उस व्यापारी को समझने में सालों लगे। जो बात उस मोची ने पल भर में कह दी थी। वो मोची कोई और नहीं, वही थे संत रविदास। वो संत जिन्होंने समाज को सिखाया कि ईश्वर मंदिरों में नहीं, मन में बसता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने अपनी जिंदगी से भक्ति को नया अर्थ दिया, संत रविदास। एक मोची के घर जन्म लेकर उन्होंने उस ऊंच नीच के समाज को आईना दिखाया, जहां इंसान को उसके कर्म से नहीं, उसकी जाति से आंका जाता था। उन्होंने सिखाया कि भक्ति का असली मतलब है प्रेम, समानता और सत्य के साथ जीना। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक साधारण मोची समय के सबसे बड़े संतों में से एक बन गया। अब शुरू करते हैं पहला अध्याय, चमड़े की गंध से गंगा की महक तक। काशी की गलियों में एक छोटे से घर में रविदास का जन्म हुआ। घर में गरीबी थी, लेकिन वातावरण में भक्ति की सुगंध थी। उनके पिता संतोष दास मोची का काम करते थे और मां कर्मा देवी बड़ी श्रद्धालु थीं। बचपन से ही रविदास के मन में ईश्वर के प्रति गहरा आकर्षण था। वो जब भी किसी मंदिर के पास से गुजरते, भीतर जाने की कोशिश करते, लेकिन दरवाजे पर खड़े पुजारी उन्हें रोक देते। अरे, तू अछूत है, मंदिर में मत जा। रविदास उदास होकर वापस लौटते, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज उन्हें कहती, अगर भगवान सच्चे हैं तो वो सबके हैं। वो अक्सर घर के बाहर बैठकर मिट्टी से छोटे छोटे देवताओं की मूर्तियां बनाते और पूजा करते। उनके लिए वो मूर्तियां किसी मंदिर से कम नहीं थीं। धीरे धीरे रविदास बड़े हुए। पिता चाहते थे कि वो परिवार का काम संभालें, जूते बनाना, मरम्मत करना। रविदास ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं यही काम करूंगा, लेकिन इसे पूजा बना दूंगा। और सचमुच उन्होंने अपने हर काम को पूजा बना लिया। वो जब जूते बनाते तो पहले भगवान का नाम लेते। जब किसी ग्राहक को जूता देते तो मन में कहते, ईश्वर, इसे सुखी रखना। लोग कहते, रविदास, तू पागल है, चमड़े में भगवान कहां? वो मुस्कुराकर कहते, जहां मन शुद्ध है वहीं भगवान है। समाज में तब जातिवाद का जहर गहरा था। ऊंची जाति वाले लोग नीची जाति के लोगों के साथ बैठना तो दूर, उनका साया भी बुरा मानते थे। रविदास इन सबको देखते और सोचते, क्या भगवान ने हमें बांटकर बनाया है? नहीं, ये दीवारें तो इंसान ने खुद बनाई हैं। उनके भीतर करुणा और विद्रोह दोनों थे। करुणा सबके लिए और विद्रोह अन्याय के खिलाफ। वो हर सुबह गंगा किनारे बैठकर भजन गाते, हरि नाम का लेय न छूटे, चाहे तन मिट जाए। धीरे धीरे लोग रुककर उन्हें सुनने लगे। उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल को छूता था। वो किसी धर्म की बात नहीं करते थे, वो तो सिर्फ प्रेम की बात करते थे। उनकी वाणी सरल थी, पर उसमें आग थी। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। समय के साथ रविदास का नाम काशी से बाहर तक फैलने लगा। लोग कहते, वो मोची बोलता है, पर उसके शब्दों में भगवान बसता है। रविदास ने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया, पर उनकी बात सुनकर हर कोई उनका भक्त बन जाता। वो कहते थे, कर्म ही पूजा है। अगर मन में भक्ति है तो हर काम ईश्वर की सेवा है। उनका ये संदेश समाज में क्रांति की तरह फैल गया। एक बार काशी के राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया। कहा, रविदास, तुम भगवान की बातें करते हो, लेकिन तुम तो अछूत हो। क्या तुम्हारा भगवान भी तुम्हारे जैसा है? रविदास ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरा भगवान किसी एक का नहीं, वो तो सबका है। और अगर वो सिर्फ ऊंचों का है तो फिर वो भगवान कैसे? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, तूने ये ज्ञान कहां से पाया? रविदास बोले,
मैंने किताबों से नहीं, जिंदगी से सीखा है। मैंने भेदभाव देखा है और सीखा है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। धीरे धीरे रविदास का घर संतों का आश्रम बन गया। वो जो कभी मोची था, अब समाज का शिक्षक बन गया। लोग दूर दूर से उनके पास आते, सिर्फ एक बात सुनने, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनकी यह पंक्ति सिर्फ शब्द नहीं, दर्शन थी। इसका मतलब था, अगर मन निर्मल है तो कोई जगह अपवित्र नहीं। अगर दिल में भक्ति है तो हर कर्म पूजा है। अगर आत्मा सच्ची है तो कोई भेदभाव नहीं। और यही था उनके जीवन का पहला पाठ कि सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, मन में होती है। और जो अपने मन को साफ कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर को पा लेता है। भक्ति की नई राह, कहते हैं, जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुन लेता है तो बाहरी दुनिया का शोर अपने आप फीका पड़ जाता है। संत रविदास के जीवन में भी एक ऐसा ही मोड़ आया, जब उन्होंने तय किया कि वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए जिएंगे। एक दिन सुबह सुबह रविदास अपने छोटे से झोपड़े के बाहर बैठे थे। सामने कठौती में गंगा का जल था और उनके पास बैठे एक बालक ने पूछा, गुरुजी, आप रोज यही काम करते हैं, जूते बनाते हैं, पानी में हाथ धोते हैं और फिर भगवान का नाम लेते हैं। क्या आपको कभी थकान नहीं होती? रविदास मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब काम भगवान के लिए किया जाए तो थकान नहीं लगती। वही काम पूजा बन जाता है। यही उनके भक्ति के दर्शन की जड़ थी। कर्म ही पूजा है। धीरे धीरे उनके विचार आसपास के लोगों में फैलने लगे। जो लोग पहले उन्हें नीची जाति का मानते थे, वही अब उनके पास आने लगे। वो कहते, रविदास, तेरी बातों में कुछ जादू है। रविदास जवाब देते, जादू नहीं भाई, ये तो सच्चाई है। इंसान अगर दिल से सच्चा हो जाए तो भगवान खुद उसके पास आ जाते हैं। उनका भक्ति मार्ग किसी मंदिर, वेद या नियमों पर आधारित नहीं था। वो कहते थे, भक्ति का अर्थ पूजा पाठ नहीं, आत्मा की जागृति है। उनका हर शब्द उस समय की धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ देता था। जहां बाकी लोग कहते, भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, वहीं रविदास कहते, भगवान तक पहुंचने के लिए बस सच्चा मन चाहिए और एक निर्मल हृदय। उनकी इस सोच ने समाज के हर वर्ग को झकझोर दिया। गरीब, मजदूर, किसान, सब ने उनमें अपने भगवान को देखा। रविदास की भाषा सरल थी, न संस्कृत न कठिन शब्द। वो लोगों से उनकी भाषा में बात करते। अगर तेरे मन में झूठ नहीं तो भगवान तुझसे दूर नहीं। उनकी भक्ति को सहज भक्ति कहा गया। सहज यानी बिना किसी दिखावे के, बिना किसी भय के, एक प्रेमपूर्ण भक्ति। वो कहते थे, जिस दिन इंसान अपने भीतर के डर को छोड़ देगा, उस दिन वो मुक्त हो जाएगा। कहते हैं, एक दिन काशी के एक पंडित ने उनसे बहस की। पंडित ने कहा, भगवान तक पहुंचने का रास्ता तो सिर्फ वेदों से है, तुमने तो कभी वेद नहीं पढ़े। रविदास ने शांत भाव से उत्तर दिया, पंडित जी, अगर वेदों में भगवान है तो क्या वे मेरे मन में नहीं हो सकते? भगवान को पाने के लिए अक्षर नहीं, प्रेम चाहिए। पंडित निरुत्तर रह गया। लोगों ने पहली बार देखा कि बिना पढ़े लिखे एक मोची वेदों के ज्ञानी से अधिक गहराई से ईश्वर को समझता है। रविदास ने भक्ति को सबके लिए खुला कर दिया। उन्होंने कहा, ईश्वर किसी मंदिर का नहीं, वो तो सबका है। उसके लिए कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। उनकी इस वाणी ने न सिर्फ आम जन को जोड़ा, बल्कि उस द्वार की महिलाओं को भी भक्ति के मार्ग पर प्रेरित किया। इसी समय एक राजघराने की स्त्री मीराबाई उनके संपर्क में आई और यही आगे चलकर इतिहास में सबसे सुंदर गुरु शिष्य संबंध बना। लेकिन उससे पहले रविदास का जीवन समाज के विरोध का केंद्र बन गया था। उच्च जाति के लोग उनकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हो उठे। उन्होंने कहा, कैसे एक अछूत हमें भगवान की बात सिखा सकता है? रविदास ने शांत स्वर में कहा, अगर भगवान भी भेदभाव करता है तो वो भगवान नहीं हो सकता। जिस दिन सब इंसान बराबर देखे जाएंगे, वही सच्चा धर्म दिवस होगा। धीरे धीरे उनका नाम काशी की गलियों से निकलकर दूर दूर के गांवों में गूंजने लगा। लोग उनकी वाणी को गाने लगे। रविदास कहे, सुनो भाई साधो, हरि बिना सब झूठी बात। उनके गीत न मंत्र थे न उपदेश, वो अनुभव थे। हर शब्द उनके जीवन से निकला था। हर पंक्ति में संघर्ष और प्रेम झलकता था।
रविदास का कहना था कि भक्ति को कठिन मत बनाओ। भगवान कोई दूर का लक्ष्य नहीं, वो तो तेरे भीतर ही है। वो कहते, ढूंढे रे मन कहीं न पाया, मन ही में मिलिया। रैदास। यह पंक्ति उनके जीवन का सार थी। भगवान को पाने के लिए किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं, वो तेरे अपने मन में है। उनकी यह सहज भक्ति आगे चलकर पूरे उत्तर भारत में एक आंदोलन बन गई। लोगों ने महसूस किया कि भक्ति सिर्फ पंडितों, साधुओं या राजाओं के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो प्रेम से जीना जानता है। रविदास के भजनों में एक गहराई थी, एक सच्चाई थी जो आत्मा को छू जाती थी। कई लोग कहते हैं संत रविदास ने समाज को 3 बातें सिखाईं। पहली, कि ईश्वर किसी एक धर्म या जाति का नहीं, सबका है। दूसरी, कि कर्म ही पूजा है, अगर तेरा काम सच्चा है तो तू भगवान के करीब है। और तीसरी, कि सच्ची भक्ति वो है जो किसी को छोटा या बड़ा न बनाए। रविदास की भक्ति ने लोगों के दिलों में बराबरी की लौ जला दी। उन्होंने कहा, भक्ति का मतलब सिर झुकाना नहीं, दिल उठाना है। और सच ही, उन्होंने सिर नहीं, दिलों को जोड़ा। कहते हैं, उस दौर में जब समाज चारों ओर से टूटा हुआ था, संत रविदास की वाणी ने उसे जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा, सभी जातियां एक हैं, सभी मनुष्य समान हैं। जिसने ये समझ लिया वही सच्चा भक्त है। और यही थी रविदास की भक्ति, न मंत्रों में बंधी, न मंदिरों में सीमित। वो थी मन की भक्ति जो हर इंसान के लिए थी। मीरा और रविदास, भक्ति का संगम। कहते हैं, जब भक्ति सच्ची होती है तो वो जाति, धन या समय से परे चली जाती है। संत रविदास की भक्ति का प्रकाश अब पूरे उत्तर भारत में फैल चुका था। उनके शब्दों में एक ऐसी सच्चाई थी जो सीधे आत्मा को छू जाती थी। लोग कहते थे, रैदास कोई साधु नहीं, चलती फिरती वेद है। और इन्हीं शब्दों की गूंज एक दिन पहुंची राजस्थान के चित्तौड़ तक, जहां एक राजघराने की राजकुमारी मीराबाई अपने भीतर भगवान की खोज में भटक रही थी। मीरा बचपन से ही कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी। राजमहल की चमक धमक के बीच भी वो अकेली महसूस करती। महलों की दीवारें सोने की थीं, लेकिन मन की दीवारें उन्हें भीतर से कैद किए हुए थीं। कहते हैं, एक रात मीरा ने सपना देखा। एक साधारण व्यक्ति फटे कपड़ों में गंगा के किनारे बैठा भजन गा रहा था। हरि नाम का ले ना छूटे, चाहे तन मिट जाए। मीरा नींद से उठी और बोली, ये कौन है? ये आवाज तो मुझे भीतर तक झकझोर गई। अगले ही दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा, क्या किसी रैदास नाम के संत के बारे में सुना है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मीरा, वो कोई साधारण संत नहीं, ईश्वर के साक्षात रूप हैं। अगर तू सच्ची भक्ति चाहती है तो उनके पास जा। राजकुमारी मीरा, जो कभी राज दरबार से बाहर कदम नहीं रखती थीं, वो नंगे पांव चल पड़ी काशी की ओर, रविदास के द्वार तक। कहते हैं, जब वो उनके झोपड़े पहुंची तब रविदास अपने काम में व्यस्त थे। हाथों में औजार, पैरों के पास चमड़ा और होंठों पर भगवान का नाम। मीरा ने झुककर प्रणाम किया और बोली, गुरुजी, क्या ये वही हाथ हैं जो भगवान को छूते हैं? रविदास ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, ये हाथ जूते भी बनाते हैं और भगवान को भी छूते हैं, क्योंकि जहां प्रेम है वहां भगवान खुद आ जाते हैं। मीरा रो पड़ी। उन्हें लगा जैसे उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। वो बोली, गुरुजी, क्या मैं आपकी शिष्या बन सकती हूं? रविदास ने कहा, भक्ति में शिष्य या गुरु नहीं होते, भक्ति में बस प्रेम होता है, और वही सच्चा मार्गदर्शक है। उस दिन से मीरा रोज उनके पास आने लगी। राजमहल की रानी अब एक मोची के चरणों में बैठती थी, और वहां उसे वो मिला जो सोने के महलों में नहीं मिला था, भगवान का सच्चा स्पर्श। रविदास ने मीरा को सिखाया, भगवान को पाने के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, बस मन को स्वच्छ करना सीखो। मीरा उनके हर शब्द को अपने हृदय में उतार लेती। वो कहती, मेरे लिए अब रैदास ही कृष्ण हैं, जिन्होंने मेरे मन का अंधकार मिटाया। एक दिन मीरा ने पूछा, गुरुजी, क्या भगवान सचमुच सब में है, यहां तक कि उन लोगों में भी जो मुझे तिरस्कार करते हैं? रविदास ने जवाब दिया, हाँ मीरा, जो तुझे तिरस्कार करते हैं वो भी उसी परमात्मा के अंश हैं, बस उनका मन धूल से ढका हुआ है। भक्ति वही है
जो दूसरों की धूल भी साफ कर दे। रविदास के इन शब्दों ने मीरा के भीतर प्रेम को भक्ति में बदल दिया। अब वो गाने लगीं, गुरु मिलिया संत रैदास, दीन ही ज्ञान की गांठ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि अविनाशी ठाठ। राजमहल के लोग मीरा के इस बदले रूप को देखकर अचंभित थे। कई लोगों ने कहा, मीरा तो पागल हो गई है, वो अब अछूतों के साथ बैठती है। लेकिन मीरा मुस्कुराकर कहती, अगर रैदास पापी हैं तो मैं भी पापी हूं, क्योंकि जिसने मुझे ईश्वर से मिलाया वही मेरा सच्चा गुरु है। रविदास और मीरा का रिश्ता समाज की सीमाओं से बहुत ऊपर था। वो रिश्ता था आत्मा और ईश्वर के मिलन का। रविदास ने कहा था, मीरा, तू अब भक्त नहीं, तू भक्ति बन गई है। और सच में मीरा ने अपने जीवन से भक्ति को जीवित कर दिया। कहते हैं, मीरा के जाने के बाद रविदास घंटों मौन रहे। उन्होंने गंगा के किनारे बैठकर कहा, जिसने भक्ति को जी लिया उसे अब शब्दों की जरूरत नहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू प्रेम के थे। उस दिन से लोगों ने देखा कि रविदास अब और गहरे ध्यान में जाने लगे। उनकी भक्ति अब केवल समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानवता के लिए थी। उन्होंने महसूस किया कि भक्ति का असली अर्थ केवल ईश्वर तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर जीव में ईश्वर को देखना है। और यही मीरा और रविदास की कहानी हमें सिखाती है, भक्ति वो नहीं जो नियमों में बंधी हो, भक्ति वो है जो इंसान को प्रेम में पिघला दे। मीरा ने प्रेम दिया, रविदास ने दिशा। दोनों ने मिलकर दिखाया कि जब प्रेम और सत्य साथ हों तो भगवान खुद चलकर इंसान के पास आते हैं। कर्म से बड़ा कोई नहीं। काशी की वो सुबह अब कुछ और ही हो चली थीं। जहां पहले रविदास एक साधारण मोची माने जाते थे, अब लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे थे, कुछ आशीर्वाद लेने, कुछ ज्ञान पाने और कुछ केवल उनकी मुस्कान देखने। लेकिन जैसे जैसे उनका नाम बढ़ा, वैसे वैसे समाज का विरोध भी बढ़ने लगा। एक दिन काशी के ऊंची जाति के कुछ ब्राह्मण उनके पास आए। उन्होंने कहा, रैदास, तुम्हारी बातें सुन सुनकर लोग अब मंदिरों में आना छोड़ रहे हैं। तुम ये कैसी शिक्षा देते हो कि भगवान हर किसी में है? अगर सब समान हैं तो फिर धर्म कहाँ रहेगा? रविदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्म तो वहीं रहेगा जहां सच्चाई रहेगी। धर्म का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। ब्राह्मण बोले, लेकिन तुम तो मोची हो, चमड़े का काम करते हो और कहते हो कि भगवान तुमसे मिलने आते हैं। रविदास मुस्कुराए, बोले, हाँ, आते हैं, क्योंकि मैं उन्हें बुलाता नहीं, उन्हें महसूस करता हूं। जब मैं किसी गरीब को जूते देता हूं तो भगवान उसी के रूप में आशीर्वाद देता है, क्योंकि वही सच्ची पूजा है, कर्म की पूजा। उनके शब्द तीर की तरह हर हृदय में उतर गए। रविदास ने अपने जीवन से सिखाया था कि जो काम ईमानदारी से किया जाए वो खुद में साधना बन जाता है। उन्होंने कहा, कर्म से बड़ा कोई नहीं। राजा भी बिना कर्म के रंक है, और रंक भी अगर कर्मवान है तो राजा है। धीरे धीरे उनका संदेश समाज के हर कोने में फैलने लगा। लोग समझने लगे कि ऊंच नीच का भेद केवल मन का भ्रम है। कई लोग उनके पास आते और कहते, गुरुजी, हम भी आपकी तरह भगवान को देखना चाहते हैं। रविदास कहते, पहले अपने मन की धूल साफ करो। अगर मन में भेद है तो भगवान दिखेगा कैसे? एक दिन एक अमीर सेठ उनके पास आया। वो घमंड में डूबा हुआ था। उसने कहा, रैदास, कहते हैं तू भगवान को देखता है। अगर सच में तेरा भगवान है तो मुझे दिखा दे। रविदास ने कहा, ठीक है, पर पहले अपने कपड़े उतार और ये जूते बना। सेठ गुस्से में बोला, क्या मैं जूते बनाऊं? मैं सेठ हूं। रविदास मुस्कुराए, बोले, तू खुद ही कह रहा है कि तू सेठ है, पर भगवान से मिलने वाला कोई सेठ या गरीब नहीं होता, बस एक आत्मा होती है। अगर तू अपने अहंकार को नहीं उतार सकता तो भगवान को कैसे देखेगा? सेठ चुप हो गया। उसने पहली बार जाना कि भक्ति केवल पूजा नहीं, वो अहंकार का विसर्जन है। रविदास ने उसे प्रेम से कहा, कर्म कर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अगर मन शुद्ध है तो हर कर्म भगवान की आराधना है। रविदास का यह दर्शन धीरे धीरे समाज में क्रांति की तरह फैल गया। उन्होंने कहा, भक्ति और कर्म दो रास्ते नहीं हैं, दोनों एक ही मंजिल की ओर जाते हैं। जो सच्चा भक्त है वो कर्म से भागता नहीं, बल्कि कर्म में ही भगवान को देखता है। उनकी इस सोच ने समाज,
कि उस ढांचे को हिला दिया जहां काम के आधार पर इंसान की कीमत तय होती थी। उन्होंने कहा, अगर कोई खेत जोत रहा है, अगर कोई झोपड़ी बना रहा है, अगर कोई चमड़ा गढ़ रहा है, तो वो सब भगवान की सेवा कर रहा है, क्योंकि भगवान केवल मंदिर में नहीं, वो हर उस जगह है जहां ईमानदारी से कर्म होता है। कहते हैं, एक बार काशी के राजा ने उन्हें अपने राजमहल में बुलाया। उन्होंने कहा, गुरुजी, मैं मंदिरों में पूजा करता हूं, दान देता हूं, फिर भी मन अशांत रहता है। क्यों? रविदास ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, क्योंकि आपकी पूजा दिखावे की है और आपका दान अहंकार का है। जिस दिन आप बिना सोचे किसी भूखे को खिलाएंगे, वो दिन आपकी सच्ची पूजा होगी। राजा उनकी बात सुनकर मौन हो गया। उस दिन से उसने हर गरीब को भोजन देना शुरू किया और कहते हैं, उसी दिन से उसके मन को शांति मिलने लगी। रविदास ने कहा था, जो दूसरों को सुख देता है वही सच्चा भक्त है। उनका हर शब्द, हर विचार समाज की उस दीवार को गिराता था जिसे हमने खुद खड़ा किया था। जाति, ऊंचाई, धर्म, रंग की दीवार। वो कहते, ईश्वर की बनाई इस धरती पर कोई छोटा या बड़ा नहीं, सब उसकी संतान है। अगर कोई ऊंच है तो अपने कर्म से, न कि अपने जन्म से। और यही कारण था कि संत रविदास केवल एक संत नहीं, बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने लोगों को बताया कि भक्ति केवल भगवान के नाम जपने से नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने से आती है। उन्होंने सिखाया, जिस दिन तू किसी और के दर्द को अपना समझ लेगा, उस दिन तूने ईश्वर को पा लिया। उनकी वाणी आज भी उतनी ही सजीव है। ऐसा चाहूं राज्य मैं, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। और सच में उनका यही सपना था, एक ऐसा समाज जहां कोई भूखा ना हो, जहां कोई नीचा ना हो, जहां सबको बराबरी का हक मिले। संत रविदास ने भक्ति को धरती पर उतारा। वो जो पहले केवल मंदिरों में थी, अब खेतों में, गलियों में और हर दिल में बस गई। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे रविदास के विचार कालजयी बने, कैसे उनकी वाणी सदियों बाद भी उतनी ही ताज़ा लगती है जितनी उस दिन जब उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अमर संदेश। समय बीत गया, ऋतुएं बदलीं, राजा बदले, राजपाट बदले, लेकिन संत रविदास के शब्द अब भी हवा में गूंजते रहे। उनकी वाणी में ऐसा कुछ था जो समय से परे था। वो न किसी ग्रंथ में बंद थी, न किसी मंदिर में कैद। वो लोगों के दिलों में बस गई थी। काशी की वो गलियां आज भी जैसे उनके कदमों की आहट पहचानती हैं। वहीं वो साधारण झोपड़ी, जहां कभी एक मोची बैठकर जूते सिया करता था, अब भक्ति का तीर्थ बन चुकी थी। लोग कहते, यही वो स्थान है जहां एक मोची ने भगवान को साधा। पर रविदास ने तो हमेशा कहा था, मैंने भगवान को नहीं पाया, मैंने बस खुद को खो दिया, और उसी खो जाने में ईश्वर मिल गया। उनकी भक्ति अब केवल धार्मिक नहीं, दार्शनिक बन चुकी थी। उन्होंने कहा था, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। उनके लिए जीवन एक अवसर था, प्रेम करने का, कर्म करने का और सच्चाई में जीने का। कहते हैं, एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, अगर सब में भगवान है तो फिर पाप और पुण्य का क्या मतलब? रविदास बोले, पाप तब होता है जब तू किसी में भगवान को देखना छोड़ देता है, और पुण्य तब होता है जब तू दूसरों में खुद को देखता है। शिष्य चुप रह गया, क्योंकि उस दिन उसे समझ आया कि धर्म किताबों में नहीं, जीवन में है। संत रविदास की सबसे बड़ी पहचान यही थी कि उन्होंने समता को जीवन का मूल बनाया। वो कहते थे, जिस दिन इंसान दूसरे इंसान को बराबर देखेगा, उसी दिन भगवान की सृष्टि पूरी होगी। उनकी इस सोच ने आने वाले सदियों तक भक्ति आंदोलन को दिशा दी। कबीर, नामदेव, दादू, नानक, सभी ने किसी न किसी रूप में रैदास के विचारों को आगे बढ़ाया। रविदास ने लोगों को यह सिखाया कि धर्म का सार नियमों में नहीं, भावना में है। उन्होंने कहा, अगर तू रोज पूजा करता है पर किसी को अपमानित करता है तो तेरी पूजा व्यर्थ है, और अगर तू किसी भूखे को भोजन देता है तो वही तेरी सबसे बड़ी आरती है। उनकी एक पंक्ति थी, हरिजन तो एक हैं, सबका एक ही नाथ। यह पंक्ति न केवल उनके भक्ति दर्शन का सार थी, बल्कि समाज के लिए एक क्रांति थी। उन्होंने कहा, हर मनुष्य में वही परमात्मा बसता है, तो फिर भेद किस बात का? उनकी मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। वो विचार जो उन्होंने छोड़े,
वो समाज में बीज की तरह फैल गए, धीरे धीरे अंकुरित हुए, और अब वो विचार एक वृक्ष बन चुके हैं जिसकी छाया में प्रेम, समानता और इंसानियत पनपती है। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई गरीब को अपना मानता है, जब कोई अपने काम को पूजा समझता है, वहां संत रविदास का आत्मिक स्वर सुनाई देता है। उन्होंने कहा था, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तेरा नहीं, कर्म ही तेरा धर्म है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, पूरे जीवन की दिशा है। सदियां बीत जाने के बाद भी उनके शब्द ताज़ा हैं, क्योंकि वो केवल धर्म की बात नहीं करते थे, वो मानवता की बात करते थे। वो कहते, जिसका हृदय निर्मल है वही सच्चा मंदिर है, जिसका मन दया से भरा है वही सच्चा ब्राह्मण है। उनकी वाणी में गहराई थी, पर उसमें कठोरता नहीं थी। वो जैसे पूरे संसार से एक ही बात कहना चाहते थे, भाई, भगवान को बाहर मत ढूंढ, वो तेरे भीतर ही है। बस झूठ, द्वेष और घमंड की धूल को साफ कर और देख, वो तेरे सामने खड़ा है। कहते हैं, उनके अंतिम दिनों में भी वो वही काम करते रहे, जूते बनाना, लोगों की मदद करना और हर आने जाने वाले को मुस्कुराकर कहना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये वाक्य उनका जीवन था, उनका दर्शन था और उनकी पहचान बन गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने रविदासिया पंथ की स्थापना की, जो आज भी उनके समानता, भक्ति और प्रेम के संदेश को आगे बढ़ाता है। गुरु रविदास जयंती पर आज भी लाखों लोग गंगा किनारे इकट्ठे होते हैं, उनकी वाणी गाते हैं और कहते हैं, संत रविदास अमर हैं। और सच भी यही है, क्योंकि इंसान मरता है लेकिन विचार नहीं। उनके विचार ही वो लौ हैं जो आज भी उस अंधेरे समाज में रोशनी फैलाती है जहां लोग अब भी ऊंच नीच में बटे हुए हैं। संत रविदास हमें यह सिखाकर गए कि सच्चा धर्म वो है जो सबको एक साथ जोड़ दे, जो प्रेम सिखाए और जो भेदभाव को मिटा दे। उन्होंने कहा, जहां प्रेम है वहां भगवान है, जहां भेद है वहां अज्ञान है। और यही उनके जीवन का सार है कि अगर दिल साफ है तो कठौती भी गंगा है, अगर कर्म सच्चा है तो वही पूजा है, और अगर प्रेम सच्चा है तो वही मुक्ति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल किताब कथा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।